हाय डियर क्यूटीज, कैसे हो तुम लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो सीधे आते हैं अपनी स्टोरी पे। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था, जो युवा होती है वो नंदिनी ताईजी के रूम से चली जाती है सीधे अपने कमरे की तरफ। इधर ईशानी भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। इधर आयशा अपनी मम्मी के पास बैठी हुई थी, उनका हाथ पकड़े हुए, और कहती है, दादी आप जाइए, आप डिनर कर लीजिए, तब तक मैं मम्मी के पास बैठी हूँ, मैं उनका ध्यान रखूँगी। दादी कहती है, नहीं बेटा, तुम काफ़ी ज़्यादा थक गई हो, तो तुम और ईशानी डिनर कर लो जाकर, मैं हूँ तब तक नंदिनी के पास। आयशा कहती है, नहीं दादी मुझे भूख नहीं है, आप कर लीजिए जाके डिनर, मैं बाद में कर लूँगी अगर मुझे भूख लगी तो। दादी कहती है, ठीक है, मैं चलती हूँ, नंदिनी का ख्याल रखना। आयशा कहती है, ठीक है दादी, आप जाइए। तो जो दादी होती है वो वहाँ से चली जाती है, तो जो आयशा होती है वो अपनी मम्मी के पास अभी भी हाथ पकड़े हुए बैठी थी। आयशा का सिर्फ तीन ही लोगों पे विश्वास और सहारा था। एक ईशानी, दूसरी दादी, और तीसरी उसकी माँ। तीनों लोगों को वो अपनी जान से बढ़कर मानती थी। इधर आयशा कहती है, अब तो आप खुश है ना मम्मी कि मैं खुशबू से शादी कर रही हूँ? जैसा आप चाहती मैं वैसा कर रही हूँ। प्लीज़ आप खुद को कुछ मत कीजिएगा। बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है आपको। जैसा आप चाहती हैं वैसा होगा। मैं कर लूँगी खुशबू से शादी। इधर नंदिनी अपना हाथ उठा के दूसरा वाला रखती है आयशा के हाथ पे, और अपनी आँखों को थोड़ा-सा बंद करती हैं। इधर आयशा कहती है, मम्मी मैं आपकी दवाई और कुछ खाना लेकर आती हूँ। इतना कि जो आयशा होती है वो उठती है और जाती है किचन में, वहाँ से थोड़ा-सा खाना लाती है और अपनी मम्मी को खिलाने लगती है। इधर दूसरी तरफ जो ईवा है वो जा जाती है सीधे अपने रूम में और बेड पे बैठ जाती है। इधर चिंकी भी वहीं बैठी हुई थी। इधर ईशानी भी पीछे से आती है और कहती है, क्या हुआ आपको? आप ताई जी के रूम से बाहर क्यों आ गई? ईवा कहती है, वो कुछ नहीं ईशानी जी, मुझे लगा कि ज़्यादा लोगों का वहाँ रहना सही नहीं है, इसीलिए मैं आ गई। ईशानी कहती है, नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम कुछ छुपा रही हो ईवा, बोलो क्या बात है? ईवा थोड़ा हिचकिचाते हुए और डरते हुए कहती है, नहीं, वो मुझे लग रहा है कि वो वो बोलोगी क्या है कि वो ही करती रहोगी? क्या बात है, बोलो। ईवा कहती है, वो मुझे लग रहा है कि नंदिनी आंटी नाटक कर रही हैं, उन्हें कोई हार्ट अटैक वगैरह नहीं आया है। इधर जो ईशानी होती है वो देखती है ईवा की तरफ गुस्से से। माना कि प्यार है, पर अंधा विश्वास नहीं है किसी पे भी ईशानी को। इधर ईशानी कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ताई जी इस चीज़ के लिए नाटक कभी नहीं करेंगी, तुम्हारी गलतफहमी ही हुआ, तुम कुछ ज़्यादा ही अपना दिमाग लगा रही हो। अब आयशा भी शादी के लिए तैयार है, तो मैं चाहती तुम्हारी तरफ से कोई गड़बड़ ना आए। ईवा कहती है, आपको भी पता है कि आयशा किस तरीके से तैयार हुई है शादी के लिए, उसका मन अभी भी नहीं है। ईशानी कहती है, तो मन तो आपका भी नहीं था, करनी पड़ी ना आपको, है ना? और आयशा खुशबू के साथ खुश रहेगी। और हर बाप बाप को टेंशन होती है ईवा अपनी बच्ची की, कि एक एज के बाद उसकी शादी करनी होती है। और हम लोग भले रिच हैं, बट सोसाइटी हमारे पीछे बात करती है, समझ रही हो तुम? और मैं चाहती हूँ तुम्हारी तरफ से कोई गड़बड़ ना आए ईवा, समझ जाओ तुम। मैं इस बार पता नहीं क्या करूँगी अगर तुम्हारी तरफ से कोई गड़बड़ आए, और मैं ताई जी और दादी के खिलाफ या तुम्हारे भी खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। गलती तुम्हारी हो तो मैं तुम्हें कहूँगी, और दादी की हुई तो दादी को कहूँगी। चाहती हूँ कि तुम समझ गई होगी, ठीक है? शॉपिंग पे चले। इधर जो ईवा देखती है ईशानी की तरफ, वो कहती है, नहीं मुझे नहीं जाना आपके साथ शॉपिंग पे। चिंकी जो थी वो सब सुन रही थी। इधर चिंकी कहती है, मुझे भी तो शॉपिंग पे चलना है। ईशानी जीजू, मैं आपके साथ शॉपिंग पे चलूँगी। इस बार दीदी चलो ना। वैसे भी अब तो खुशबू दीदी की हल्दी भी होने वाली है, तो मुझे ना एक येलो कलर का ना नायरा वाला सूट चाहिए था, और ज्वेलरी चाहिए थी, और बहुत सारी चीज़ें। ईशानी जीजू लेकर दोगे ना आप? तो जो ईशानी है वो तो मुस्कुरा के देख रही थी। चिंकी की तरफ इधर वो जाती है और धीरे से उसको उठाती है अपनी गोद में। कहती है, बिल्कुल, चलो, अब आपकी ईवा दीदी को तो शॉपिंग पे जाना नहीं है, वो नाराज़ होकर बैठी हैं। खुद सुना ले 4 बातें तो वो सही रहता है। अगर मैं सही बात के लिए भी इनको डाँटती हूँ तो इनको बुरा लग जाता है। क्या करें, शॉपिंग पे चलना है कि नहीं? इधर जो चिंकी होती है वो तो अपना हाँ में सिर हिला देती है। इधर बट ईवा जाने के लिए तैयार नहीं थी। तो ईशानी ने उसे थोड़ा-सा डाँट दिया था। इधर चिंकी और ईशानी दोनों लोग देख रहे थे ईवा के फेस की तरफ। इधर ईवा देखती है चिंकी की तरफ। इधर जो चिंकी वो अपना प्लीज़ टाइप में मुँह बनाती है कि प्लीज़। ईशानी कहती है, अब आपको चलना है या नहीं चलना है ईवा? चल रही हो तुम शॉपिंग पे? वैसे सॉरी, आपको सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मे बी मैं ही ज़्यादा ओवरथिंक कर रही थी,
और इस शादी के बारे में सोच कर मेरे मन में पता ही नहीं क्या चल रहा है। सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए आपसे। वैसे शॉपिंग पे मैं चलने के लिए तैयार हूँ। ईशानी कहती है। तो चलते हैं शॉपिंग पे। चिंकी तुम्हें क्या चाहिए? मुझे मुझे ना अब वहाँ देख के बैठाऊंगी कि मुझे क्या चाहिए। वैसे इवन यदि आपके पास इतने कपड़े तो हैं, देखा जाए तो पूरी कबर्ड भरी हुई है, वॉकिंग वार्डरोब भी आपका भरा हुआ है, तो आपके क्यों चाहिए? कपड़े तो मेरे जैसे गरीब के पास नहीं है। आपके पास तो इतनी सारी साड़ी है, कुर्ती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर आप क्यों ले रहे हो? ईशानी कहती है। अब उनके इकलौते देवर की शादी है चिंकी, उनको शॉपिंग तो करनी होगी ना। और वैसे भी लेडीज़ का तुम्हारी ईवा दीदी का मन कहाँ भरता है शॉपिंग से। इनका बस चले तो पति को कंगाल करके छोड़ दे। ईवा कैसी है? एक मिनट, मैंने आपसे कहा था कि मुझे शॉपिंग पे ले चलो। आप ही थी जो कह रही थी कि शॉपिंग पे चलना है। मैंने तो आपसे एक बार भी नहीं कहा कि आयशा जी की शादी है तो मुझे शॉपिंग पे जाना है। मैंने कहा आपसे एक बार भी। वैसे मैं मना कर रही हूँ, अब नहीं जाना मुझे। ईशानी कहती अच्छा अच्छा, मैं मजाक कर रही थी। अब सब आपके लिए तो ये जो मैं कमा रही हूँ, इतना पैसा सो आपके लिए तो है। अब आपके शौक नहीं पूरी करूँगी तो किसके करूँगी? अच्छा चलिए, जो कुछ भी चाहिए आपको वो मैं ला के दूँगी। और तुम्हें भी चिंकी? चिंकी कहती हो हाँ हाँ, वो तो लाना ही पड़ेगा। चलो वही बात थी, कितने नखरे करते हो। इधर जो वो होती है वो गुस्से से देखती है चिंकी की तरफ। इधर जो ये तीनों लोग होते हैं वो जाते हैं साथ में नीचे। तो जो दादी होती है वो श्वेता होती है वो देखते हैं इन तीनों की तरफ। इधर श्वेता जैसे ही ईशानी की गोद में चिंकी को देखती है उन्हें बहुत ही ख़राब लगता है, क्योंकि ईशानी अब कुछ ज़्यादा ही फ्रेंडली हो रही थी, उसके अंदर इमोशंस आ रहे थे। इधर श्वेता होती है वो डाइनिंग टेबल से खड़ी होती है और कहती हैं कहाँ जा रही हो ईशानी, और इस चिंकी को गोद में क्यों लिया हुआ है? ईशानी कहती है कुछ नहीं मम्मी, वो शॉपिंग पे जा रही थी, कल आयशा की हल्दी है तो मैंने सोचा कि इसी बहाने ईवा को शॉपिंग करा के लाती हूँ। मैं दादी में जाऊँ? जो दादी होती है वो तो अपना हाँ में सिर हिला देती है। मतलब जो ईशानी होती है वो एक बार अपने मॉम की तरफ देखती है और कहती है मम्मी मैं जा रही हूँ। जो श्वेता होती है वो भी अपना हाँ में सिर हिला देती है। इधर जो ईशानी और ईवा होता है वो जाकर बैठते हैं कार में, और कपूर मैंसन से ये लोग और उनके पीछे कुछ बॉडीगार्ड्स निकल जाते हैं। इधर ही कुछ टाइम बाद मॉल में पहुंचते हैं। इधर जो ईशानी होती है वो कहती है पहले आपके लिए ले ले, फिर मैं अपने लिए देख लूँगी। ईवा कहती है नहीं, मैं पहले आपके लिए देखूँगी, मैं भी तो देखूँ आपकी चॉइस कैसी अपने कपड़ों को लेकर। चलिए मैं देखती हूँ आपके लिए, और आज आप पहले बताना कि आपकी चॉइस कैसी है, फिर मैं अपने सजेस्ट करूँगी कि आपको क्या पहनना है। ईशानी कहती है तो मेरा चूज़ करने का फ़ायदा ही क्या, जब आपको वो चीज़ पसंद ही नहीं आएगी आप फिर से कहोगे कि ये वाला नहीं अच्छा लग रहा है ईशानी जी, दूसरा लो। फिर ईवा कहती चलिए तो आप, और चिंकी तुम मेरी उंगली पकड़ो दूसरी वाली, अभी कहीं आइसक्रीम चाटने पहुँच गई तो। इधर जो चिंकी होती है देखती है ईवा की तरफ और कहती है जहाँ देखो बेइज्जती कर देती है। चलो अच्छा। इधर जो ये तीनों लोग होते हैं वो जाते एक साइड पे जहाँ पे शेरवानी थी। इधर ईशानी तो जहाँ पे ब्लैक ब्लैक शेरवानी थी वहीं पे घूम रही थी। ईवा ईशानी की तरफ देख रही थी और कहती है मुझे पता ही था, मुझे लगा ही था कि दा ईशानी कपूर को ब्लैक ही चीज़ें पसंद आएंगी। ब्लैक शेरवानी, ब्लैक ब्लेज़र, आपका कवर से ब्लैक ही चीज़ों से भरा हुआ है, बस वाइट शर्ट है कुछ आपके पास, वरना ब्लैक ब्लैक ब्लैक, एवरीथिंग इज़ ब्लैक। ईशानी कहती है ब्लैक इज़ माई फेवरेट कलर। ईवा कहती है तो मैं क्यों वाइट हूँ? हाँ तो अच्छा, अगर आपको ब्लैक कलर इतना ही पसंद है तो अगर मेरी जगह कोई काली लड़की होती तो आप उससे ज़्यादा पसंद करते ना। अगर मेरा कलर ब्लैक होता तो डल होता थोड़ा सा तो। ईशानी कहती है वैसे भी मैंने आपसे कहाँ प्यार किया है, मुझे तो आपकी बातें ज़्यादा पसंद आई। ईवा कहती है बातों में घुमाना छोड़िए, और आप इस बार ब्लैक शेरवानी नहीं पहनेंगी, मेरी चॉइस का पहनेंगी। चिंकी कहती है बात तो सही लग रही है, ये हर बार ब्लैक क्या होता है, क्या ब्लैक कलर इतना अच्छा होता है? इधर ईशानी कहती है हाँ अच्छा होता है, तुम्हारा आर्यन भी तो ब्लैक ब्लेजर पहनता है ना, और सब पूरा ब्लैक पहनता। इधर जो चिंकी होती है वो थोड़ा सा मुस्कुराती है, शर्माती है। इधर ईशानी कहती है तो कौन सा कलर आपको अच्छा लगे यहाँ पे? ईवा कहती है आप पहले ब्लैक वाले साइड से हटिए, आप जब देखो ब्लैक की चीज़ें ढूंढ रही हैं, आप इधर आइए। इधर की जो ईवा होती है
वो ईशानी के बाइसेप्स को पकड़ती है और उसे ले जा रही थी दूसरी साइड, जहाँ पे और भी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स थे। इधर जो ईवा है वो एक एक शेरवानी उठा के ईशानी पे रख रही थी। इधर ईशानी सिर्फ ईवा की तरफ देख रही थी। आज तक ईशानी ने किसी के भी चूज़ किए हुए कपड़े नहीं पहने, किसी के भी नहीं। इधर अपनी वो ईवा की तरफ बस देखे जा रही थी। इधर ईवा अपने बालों को सही करती, फिर उसके ऊपर शेरवानी रख रख के देख रही थी। ये दोनों लोग बहुत प्यारे लग रहे थे। इधर ईशानी कहती है, कितनी शेरवानी आप मुझ पे रख के देखोगे? ईवा कहती है, जस्ट शट अप, मुझे देखने दो। अब आयशा की शादी है, बार बार थोड़ी ना आएगी, इसलिए मैं देख रही हूँ कि आप पे कौन सा अच्छा लगेगा। वैसे बात तो आप सही कह रही थी कि आप पे ब्लैक ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे ये बात तो सही है, पर फिर भी मैं डिफरेंट ट्राई करूँगी। इतना क्या जो ईवा होती है वो और भी शेरवानी का पूरा ढेर चेक करने लगती है। उसने पूरा का पूरा पहाड़ जैसा लगा दिया था। ईशानी कहती है, बस बस, पूरे मॉल का सामान क्या यहीं रख के रखना है आपको? ईवा कहती है, आप मुझे चेक कर लेने दो पहले, बाद में बोलना। ना वो जो ईवा होती है वो एक शेरवानी उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, काफ़ी ज़्यादा। ज़्यादा नहीं था, डार्क ब्लू था कलर, अभी मुझे शेड्स नहीं पता। सो डार्क ब्लू था, उस पर गोल्डन कलर की और कुछ पता नहीं बहुत अच्छी सी डिज़ाइन थी। ईशानी कहती है, लग तो ये ब्लैक जैसा है। ईवा कहती बट मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा है। और एक ये वाला, दूसरा वाला, ये वाली शेरवानी मुझे अच्छी लगी। इसमें से कौन अच्छा लगेगा? इतना कि अगर वो दोनों हाथों में पकड़ के खड़ी हो जाती है। इधर जो चिंकी है वो भी देख रही थी। इधर ईशानी और चिंकी दोनों लोग देखते हैं ईवा की तरफ और कहते हैं, ये डार्क ब्लू वाला अच्छा है। चिंकी कहती है, हाँ हाँ हाँ, ये डार्क ब्लू वाला अच्छा लग रहा है। अब दीदी, अब ना जल्दी से चूज़ कर लो, कब से आप पूरी दुकान का सामान, पूरे मॉल का सामान लेकर बैठे हो और मुझे भी तो शॉपिंग करनी है। आधे घंटे से आप ईशानी जीडू पे ये शेरवानी ट्राई कर रहे हो, ऐसे तो पूरी रात बीत जाएगी। ईवा कहती है, मुँह बंद करो, मुझे देखने दो। इतना कि जो ईवा होती है वो ईशानी के लिए वही वाली शेरवानी फाइनल करती है। इधर जो ईवा होती है अब देखती है प्राइस टैग, उस पर 98,000 लिखा हुआ था। ईवा अपना मुंह फैला लेती है और कहती है, 98,000, ऐसा क्या है इस शेरवानी में? ईशानी कहती है, ये ज़ारा की है। ईवा कहती है, तो क्या हुआ, ज़ारा की है मतलब? क्या वो लोग क्या हीरे मोती लगा के रखते हैं? और 98,000? तो जो कुछ लोग होते हैं वो देख रहे थे ईवा की तरफ। ईशानी कहती, क्या कर रही हो? और 98,000 की तो है बस। ईवा, ऐसे ही शेरवानी मिलती है और 98,000 कोई बड़ी बात नहीं है ईवा। ईवा कहती, नहीं नहीं, मैं यहाँ से शेरवानी नहीं लूँगी, और इसमें क्या खास बात है जो 98,000 की है? ओह माय गॉड, 98,000 में तो मेरी फैमिली ना पूरे 1 साल के कपड़े पहन ले। और 98,000, मैं ना 2 साल के कपड़े इतने में 2 साल के 3 साल के मैं कपड़े पहन पहन लूँ इसमें, और सिर्फ एक शेरवानी 98,000। ईशानी कहती है, रिलैक्स, इतना वो क्यों कर रही हो? पैसा किस लिए कमाते हैं जिसमें हम आराम से अपने शौक को पूरा कर सके? ये क्या, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं सारे पैसे इस ऐसे ही बहा दूँ? क्या खास बात है इसमें, बताइए आप। ईशानी जी बताइए। ईशानी कहती है, तो पैसे की चिंता क्यों कर रही हो, क्यों कर रही हो बताओ? ईवा, डिस्गस्टिंग, मुझे विश्वास नहीं होता ये क्या बिहेवियर तुम्हारा। छोड़ो, ये छोटी मोटी चीज़ है 98,000, बताओ, यही देखना रह गया था। कहीं हम लोग सब्ज़ी खरीदने नहीं गए, वरना तुम कहती कि 1 किलो में दो ये वाला वो वाला। ये मैं कहती, बट ऐसे इतनी ज़्यादा मैं नहीं लेने वाली। ईरानी कहती है, यू आर रिलैक्स, क्या हो गया तुम्हें, इतना ओवर रिएक्ट क्यों करती हो हर बात पे? चिंकी कहती है, अरे ईवा दीदी क्या कर रहे हो आप तब से? आपका ना दिमाग जब खुलता नहीं है ना, लगता है आपकी जुबान खुली नहीं तब खुली नहीं, जब खुली है तो आप बंद ही नहीं होते हो। ईशानी जी जरा इनके डरा के रखा करो, जब से देखती हूँ आप पे हुक्म झाड़े जा रहे ना, ये चुप्पी थी तभी अच्छी सही लगती थी, अब बहुत ज़्यादा बोलती है ये। और ना बताओ, ईशानी जीजू इतना पैसा कहाँ, अपने ईशानी जीजू के पास बहुत पैसा है ना, दोनों हाथ से फेंकेंगे भी ना तब भी ख़त्म नहीं होने वाला है। ओह माय गॉड, ईशानी जीजू आप मेरे को कपड़े ले दो, आप ना अपना और ईवा दीदी खुद का निपट लेना, तब तक मुझे देखने दो। इधर ईशानी और ईवा दोनों लोग देखते हैं चिंकी की तरफ कि इसको कितनी जल्दी है। इधर ईवा कहती, फिर भी 98,000। ईशानी कहती, कम है ईवा, तुमको अच्छी लगी ये वाली? ईवा कहती, बहुत अच्छी लगी। ईशानी कहती, तो फाइनल करते हैं सर, अब
हमारी तो शॉपिंग हो गई, अब तुम्हारी कर लेते हैं। इधर जो ईमा होती है वो कहती नहीं, अभी आपके लिए जूतियाँ, और अभी तो ये सिर्फ शादी की शेरवानी हुई है ना, अभी आपके लिए हल्दी मेहंदी वाली भी तो लेनी है। ईशा नहीं कहती है, तो प्लीज़ जल्दी करना, इस बार प्राइस टैग देख के हल्ला मत मचाना, क्या सोचेंगे लोग। ईवा कहती है नहीं सोचेगा कोई भी कुछ भी। हम्म, इतना कुछ ईवा होती है, वो फिर से सारे कपड़े ईशानी पर ट्राई करती है, सारे। इधर इन लोगों की शॉपिंग कंप्लीट हो जाती है। ईवा इस बार बहुत नखरे कर रही थी शॉपिंग में, कभी प्राइस टैग को, कभी कलर को लेकर, और इधर चिंकी भी नखरे कर रही थी। बट इनकी शॉपिंग 2 घंटे बाद कंप्लीट हो जाती है। बहुत सारा सामान लिया था इन्होंने, बहुत सारा, लगभग 5 लाख का बिल फट चुका था। इधर जो ये लोग होते हैं वो सारा सामान रखते हैं कार में। उधर ईशानी कहती है आपने बहुत अच्छे अच्छे कलर चूज़ किए हैं जो मैंने अभी तक पहने नहीं है। ईवा कहती है अब आपकी लाइफ में हर चीज़ न्यू होगी, अब मैं हूँ किस लिए। इतना कि जो ईवा होती है वो ईशानी के हाथ पे हाथ रखती है। ईवा बहुत प्यार करती थी ईशानी से, आई मीन करने लगी थी। इधर जो ईशानी होती है वो ईवा की तरफ देख के मुस्कुराती है। उधर चिंकी कहती है अब आपने क्या कहा था ईवा दीदी, वो आपने कहा था ना कि आइसक्रीम चाटने लगती हूँ। ईशानी दीदी प्लीज़ ना, मुझे आइसक्रीम खानी है। इधर ही वो थोड़ा गुस्से में देखती है चिंकी की तरफ और कहती है सर्दी कितनी ज़्यादा है और ठंड पड़ रही है और तुम्हें आइसक्रीम खानी है, अभी तबीयत ख़राब हो जाएगी तो। ओ तुम्हें तो बहाना मिल जाएगी, तुम्हें स्कूल नहीं जाना है। चिंकी देख रही थी बस ईवा की तरफ, आई मीन अभी 1 महीने ये लड़की शांत बैठी थी, अब इनकी ज़ुबान ज़्यादा नहीं चल रही। इधर चिंकी से देखती है और मन में कहती है, मुँह पे नहीं कहती ईवा के। इधर ईशानी कहती है खा लेने दो ना ईवा, वैसे थोड़ी खाएगी है ना चिंकी, तुम थोड़ी तो खाओगी आइसक्रीम। चिंकी कहती है हाँ मैं थोड़ी तो खाती हूँ, किसी की तरह थोड़ी ना चॉकलेट खा जाऊँ 2 किलो तक और फिर दूसरे पे ब्लेम डाल दूँ। बढ़िया ही है। आजकल ईशानी जी उनके नखरे ज़्यादा नहीं हो रहे, ये ज़्यादा मुझ पर चिल्ला नहीं रही है, जब देखो गुस्से से आंखें काटने लगती हैं। इतना वो ना पीछे बैठी हुई थी और दोनों चेयर्स पे आई मीन सीट्स पे वो हाथ रख के कह रही थी। इधर जो ईवा और ईशानी होते दोनों लोग अपनी गर्दन को पीछे करके देख रहे थे। इधर चिंकी दोनों लोगों की तरफ देख रही थी और कहती है अब खिलाना है तो खिला दो, इतना घूरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम लोग खिला सकते हो मुझे, मैं थोड़ी खाऊंगी। इधर जो ईशानी होती है थोड़ा सा मुस्कुराती है और कहती है अच्छा ठीक है, मैं कोई आइसक्रीम पार्लर पर रोकती हूँ चल के। ईवा कहती है क्या ईशानी जी, अभी सर्दी लग जाएगी उसे, आप मानती क्यों नहीं है। ईशानी कहती है कोई नहीं बच्ची है और आपको ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट होती जा रही है, मे बी लग रहा है ये जोया और सिया भाभी के कारण में आप पे असर आ रहा है। मैं देखती हूँ आप चैटिंग करती रहती है शाम को, कहीं उनका ही असर तो नहीं आप पे आ रहा है। हाँ बट एक बार बता दूँ, मैं काशवी आरवी की तरह इतनी सीधी नहीं हूँ, मुझे बीवी को कंट्रोल में कैसे लाना होता है वो आता है। ईवा कहती है अच्छा जी देख लेंगे, वो भी देख लेंगे। हाँ चलिए। जो ईशानी होती वो अपनी कार चला रही थी और जो ईवा है वो चिंकी की तरफ गुस्से से देख रही थी। एक तो इसका आर्यन के साथ बात करना और अब ज़्यादा डिमांड इसका बढ़ना। इधर चिंकी कहती अरे ऐसा क्या देख रहे हो, मैंने बस आइसक्रीम ही मांगा, कौन सा सोने का हार मांग लिया था जो इतनी तरीके से देख रहे हो। ईवा कहती है तुम्हें पता है शॉपिंग कितने की हुई है चिंकी, कितनी शॉपिंग तुम्हारे पैसे की हुई है। तुमने 1,20,000 सिर्फ तुम्हारे कपड़ों पे खर्च हुए हैं, कपड़े और जूती और ज्वेलरी, और तुम्हें वो छोटी सी डायमंड रिंग लेने की क्या ज़रूरत थी। चिंकी कहती है वो मुझे लगा कि ईशानी जी ने लेती, वो कह रही थी कि अगर तुम्हें कुछ भी लेना हो तो ले लो, सब मैंने ले लिया, एक छोटी सी रिंग तो ही थी और इन्नू सा तो डायमंड लगा हुआ था, और मैंने कपड़े तो लिए हैं, अब वो महंगे थे तो मुझे क्या पता था। आप तो आजकल बहुत चिल्लाते हो, मेरे मम्मी पापा होते ना तो नहीं चिल्लाते, आप ज़्यादा चिल्ला रहे हो आजकल। जो ईशानी होती है वो देखती है ईवा की तरफ और कहती क्या हो गया आपको, क्यों रुला रही है। वो भी मेरी साली है तो उस पर पैसे खर्च कर सकती हो, वो बच्ची जैसी है मेरी। ईवा ईवा कहती है फिर भी शनि जी आप बिगाड़ रही हैं, अभी इतनी लायक नहीं और डायमंड रिंग की इसको क्या ज़रूरत थी। मैं मानती हूँ कपड़े तक सही था इसका, बट डायमंड रिंग मुझे नहीं समझ में आ रहा, आपने दिला भी थी, बिगाड़ रही हैं आप। ईशानी जी हम इसके शौक इतने नहीं पूरे कर सकते, ये हमारे साथ परमानेंट नहीं रहने वाली है। ईशानी कहती हमारे साथ हमेशा रहेगी, कहीं नहीं जा रही, और आप इस चीज़ की चिंता क्यों करती हैं। आप बैठिए चुपचाप और
चिंकी को बैठने दीजिए, आप आजकल उससे ज़्यादा ही तंग कर रही हैं। तो जो ईवा होती है वो अब चिंकी की तरफ नहीं देखती और वो भी सामने देखने लगती है। तो जो ईशानी होती है वो अब आइसक्रीम पार्लर पे रोकती है जाकर। तो जो बॉडी गार्ड्स होते हैं वो भी रुकते हैं पीछे एंड इन लोगों की कार का दरवाज़ा खोलते हैं। तो जो ईशानी और ईवा और चिंकी होते हैं सब लोग डरते हैं। इधर ये लोग जाते हैं उसी पार्लर में, ये लोग बैठते हैं जाकर। इधर चिंकी भी बैठती है बट वो ईशानी के पास बैठती है, वो ईवा के पास नहीं बैठती। इधर चिंकी कहती है ईशानी तो आपको कौन सा फ्लेवर पसंद है? ईशानी कहती है स्ट्रॉबेरी और वनीला। इधर चिंकी देखती है ईवा की तरफ और कहती है हाँ मुझे तो किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं, किसी को चॉकलेट फ्लेवर पसंद है। अरे आप कितने लोग चॉकलेट खाते रहते हैं, उनका मन नहीं भरता चॉकलेट खाने से। तो जो ईवा गुस्से में तो देखती है चिंकी की तरफ बट कुछ कहती नहीं है। इधर ईशानी वेटर को बुलाती है और ऑर्डर देती है आइसक्रीम का। इधर चिंकी कहती है ईशानी तुझे एक चैलेंज करें, क्यों ना हम लोग आइसक्रीम खाने का चैलेंज करें, देखते हैं सबसे ज़्यादा आइसक्रीम कौन खाता है, सबसे ज़्यादा कौन 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 खा लेता है। मैं तो मेरा रिकॉर्ड रहा है, मैं 5 आइसक्रीम की कौन खा सकता है, मैं 5 आइसक्रीम में खा सकती हूँ। ईशानी कहती है तो मैं तुमसे ज़्यादा खा लूँगी। चिंकी कहती है अगर अगर मैंने ना आपसे ज़्यादा खा लिया आइसक्रीम तो आप मेरी एक विश पूरी करोगे, भले आपको ईवा दीदी जितना मना करे फिर भी आपको मेरी एक विश पूरी करनी होगी, प्रॉमिस। ईवा कहती नहीं आप इसकी विश पे ध्यान नहीं देंगी और ये अपनी विश पूरी करवाने के लिए कुछ भी कर सकती है ईशानी जी, आप ऐसा नहीं करेंगी। ईशानी कहती है तुम मुझे कमज़ोर समझ रही हो ईवा, देखना ये मुझसे हारेगी, मैं आइसक्रीम ज़्यादा खा लूँगी इससे, देखना तुम। ईवा कहती नहीं, पहली बात तो सर्दी आप दोनों को लग जाएगी और आप लोग इतनी ज़्यादा आइसक्रीम नहीं खाओगे, कोई विश विश का कंडीशन का कुछ नहीं होगा। ईशानी कहती प्लीज़ मान जाओ, वैसे भी 1.5 फुटिया कौन सा मुझसे जीत जाएगी। चिंकी सिर्फ स्माइल करती है और मन में कहती है 1.5 फुटिया बोला मुझे, 1.5 फुटिया, अब मैं बता दूँ 1.5 फुटिया क्या चीज़ है। पहले एक बात बोलो ईशानी जी, आप सच में मेरी विश पूरी करोगे? ईशानी कहती बिल्कुल, मैं तुम्हारी विश पूरी करूँगी, पर कंडीशन ये है ईशानी जी कि वो विश ना ईवा दीदी मुझसे नहीं छीनेंगी, मतलब कुछ भी हो जाए वो चीज़ मेरे पास ही रहेगी, कभी भी नहीं, आप भी उसको दूर नहीं कर सकते मेरे से किसी भी रीज़न से। ईशानी कहती अच्छा ठीक है नहीं दूर करूँगी, पर जीत ही नहीं पाओगी। चिंकी कहती है हाँ देख लेंगे। इधर जो वेटर होता है वो आइसक्रीम लेकर आ जाता है। इधर जो ईशानी होती है और चिंकी होता है वो आइसक्रीम खाना स्टार्ट करते हैं। ईवा उनको बहुत रोकने की ट्राई करती है बट दोनों लोगों के दिमाग पे सन सवार हो चुकी थी। इधर आइसक्रीम आए पर आए जा रही थी। इधर ईवा सिर्फ एक खून खाकर ही वो खाना बंद कर दी थी क्योंकि सर्दी लग रही थी, ठंड में आइसक्रीम और भी ज़्यादा उसे हार्म करेगी इसलिए वो नहीं खा रही थी। इधर इतना मना करने के बावजूद ईशानी और चिंकी नहीं रुक रहे थे। इधर जो ईशानी होती है वो कम से कम 7 आइसक्रीम खा लेती है। इधर उसको खांसी आना स्टार्ट हो जाती है। ईवा कहती कहा था ना आपसे, आपको सुनना नहीं होता किसी की बात, कहा थी आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, और चिंकी तुम मानती क्यों नहीं हो किसी बात को। चिंकी कहती तो मैंने कौन सा वो किया था, ये हार मान ले और मेरी विश पूरी करे। इधर जो ईशानी की खांसी होती है वो नहीं रुक रही थी। इधर जो ईवा होती है उसके बैग को रब करती है, जो जग में पानी होता है उसको देती है। इधर ईशानी कहती है तो तुम अब जीत गई हो ना। चिंकी कहती है हाँ मैंने 8 आइसक्रीम्स खा लिए तो ऑफकोर्स मैं जीत गई, वैसे मेरे गले में पेन हो रहा है। ईवा कहती और खा लो, 4-5 और बता दो प्लेट में रख दो तुम्हारी। चिंकी कहती है नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है, अब मेरी विश पूरी की जाएगी ईशानी जी। ईशानी कहती बिल्कुल पूरी की जाएगी, क्या चाहिए तुम्हें। चिंकी कहती वो मुझे ना एक फ़ोन चाहिए, वो भी मेरा पर्सनल, मतलब ईवा दीदी उसको मुझसे दूर करे फिर भी ना दूर करे, मतलब वो उस पर ईवा दीदी का कोई हक ना हो, ये ना कहे कि तुम छोटी हो ये फ़ोन मुझे दे दो और वो मुझसे छीन ले, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, वो मेरा फ़ोन होगा सिर्फ मेरा। इधर जो चिंकी और ईवा होता है, आई मीन जो ईशानी और ईवा होता है वो देख रहे थे चिंकी की तरफ। चिंकी कहती है अब देखो मैं जीती हूँ, मेरी कंडीशन पूरी की जाए, और मैंने सुना ना कपूर्स की जुबान बहुत पक्की होती है, प्राण जाए वचन ना चाहे, पता नहीं कुछ ऐसा होता है वो है, तो क्या तुम मेरी विश पूरी करोगी सारी चीज़। ईशानी कहती है जुबान दी है तो पूरी तो करनी पड़ेगी। ईवा कहती नहीं आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी, बिगड़ जाएगी ईशानी जी। ईशानी कहती है ईवा कहा है तो करना पड़ेगा। चिंकी कल तुम्हें
फ़ोन मिल जाएगा, डोंट वरी, ठीक है? अब आइसक्रीम खाना तो हो गया है, ईवा आपको खानी है? ईवा कहती है नहीं खानी आपको, आप दोनों की मर्ज़ी, जो कुछ भी है ना करो आराम से। इतना कि जो ईवा होती है वो उठती है और जाने लगती है। इधर जो ईशानी होती है वो बिल पे करती है और चिंकी के साथ वो भी जाती है। इधर ईवा कार में बैठी हुई थी, इधर ईशानी भी बैठती है और बस ईवा की तरफ देख के मुस्कुराती है। ईशानी को जैसी वाइफ चाहिए होती है, ईवा वैसी बनती जा रही थी। अब ईवा ना ही ईशानी से डर रही थी और अपनी बात भी अच्छे तरीके से कह रही थी, जैसा ईशानी को चाहिए था। इस तरह से ईशानी में बस मुस्कुरा कर कार को ड्राइव करने लगती है। इधर थोड़े टाइम बाद ये लोग कपूर मैंसन पहुँच, जो ईवा होती है वो कार से उतरती है, इधर ईशानी भी उतरती है। ये लोग शॉपिंग के बैग उठाते हैं और ये जाते हैं अपने अपने कमरे में, क्योंकि रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी तो सब लोग सो भी गए थे। इधर जो ईवा और ईशानी होते हैं वो अपने शॉपिंग बैग्स को रखते हैं साइड में और इधर ईशानी कहती है काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ। ईवा कहती है थकना तो था ही, अब मुझे लगता है ना आपको कोल्ड होगा, मे बी फीवर भी होगा क्योंकि आपने इतनी ज़्यादा आइसक्रीम खाई है। और चिंकी तुम पहले आओ। जो चिंकी होती है वो डरती हुई ईवा के पास जाती है। जो ईवा होती है वो उसको बेड पे बिठाती है और जाती है, एक ड्रॉवर खोलती है, उसमें से कुछ सिरप निकालती है। 2-3 सिरप थी। इधर जो ईवा होती है उसमें से दवाई चिंकी को पिला देती है और कहती है पता है ठंड कितनी ज़्यादा है, तुम्हें शायद बुरा लगे चिंकी बट मुझे तुम्हारी परवाह है। अब तुम चुपचाप सो जाओ, इतनी ज़्यादा आइसक्रीम खाई है, मे भी तुम्हें ठंड लग जाए, ठीक है? अब सो जाओ और कल तुम्हें स्कूल जाना है। ईशानी कहती है बट कल तो आयशा की हल्दी है ना। ईवा कहती है तो क्या हुआ, हल्दी शाम को होने वाली है, इवनिंग टाइम पे, और तब तक तो स्कूल से आ जाएगी। वैसे भी पंजाब में रहकर काफ़ी ज़्यादा इसका स्कूल मिस हुआ है। टीचर का फ़ोन भी आया था बट एप्लीकेशन लगा दी थी इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। ईशानी कहती है तुम सही कह रही हो, अच्छा सो जाते हैं, कल वैसे भी बहुत काम है, हल्दी के अरेंजमेंट भी करवाने हैं। और लारा लारा कल आ रही है। ईवा कहती है लारा को इनविटेशन दिया था आपने? ईशानी कहती है हाँ, उसको तो जाएगा, ऑफिस का एम्प्लॉय होने वाली है और मेन टॉपिक है कि मेन बात है ये कि वो सेक्रेटरी है और तुम्हारी दोस्त भी, तो उसको भी इनविटेशन जाएगा, उसकी पूरी फैमिली को, ठीक है? अब आराम कर लो। रीवा होती वो लेट जाती है, इधर चिंकी साइड में लेटी होती है और रीवा बीच में। इधर जो ईशानी होती है वो भी रीवा के पास आकर लेट जाती है। इधर जो रीवा होती है वो अच्छे से पकड़ लेती है ईशानी को, आई मीन हक कर लेती है। उसे तो आदत पड़ गई थी ईशानी की, भले ईशानी थोड़ा सा गुस्सा करती थी, इतनी जल्दी गुस्से को नहीं छोड़ सकती थी, बट ईवा को उसी गुस्से से प्यार था और ईवा को आदत पड़ गई थी ईशानी की। इधर जो ईशानी होती है वो अच्छे से पकड़ती है ईवा को और देखती है उसकी फेस की तरफ और कहती है मुझे नहीं पता था कि आपको मैं इतनी पसंद होंगी। ईवा कहती है मुझे भी नहीं पता था कि एक बेरहम दिल से मेरी शादी हो जाएगी। वैसे पहली बार जब आपको देखा था तो पता है मेरे मन में क्या ख्याल आया था? क्या ख्याल आया था आपके मन में? वो भी मुझे देखकर? वो ख्याल ये आया था कि सुतली बॉम्ब, फटाफटाका और आइटम बॉम्ब और नकचड़ी, बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है, ना बात करने की ना किसी की इज्जत की। ईशानी बस देखते रह जाती है ईवा की तरफ और कहती है वैसे ये छोड़िए, आपको इतना तो समझ में आ गया, मैंने मतलब मेरा पहले नाम रखा था, पर आपको इतनी कहने की हिम्मत कहाँ से आई कि आप मेरे सामने मुझे कहो? ईवा कहती है बस आ गई हिम्मत। वैसे भी अब आप मुझ पे हाथ उठाएंगे क्या अगर मैंने कह भी दिया तो? ईशानी कहती है बिल्कुल नहीं, पता है आदत बन जाती है। अब आपको मुझसे डर नहीं लगता, पहले तो बहुत लगता था, आजकल आपको तो बिल्कुल नहीं लगता डर। ईवा कहती है लगेगा भी नहीं, अब सो जाइए, वैसे भी मुझे नींद आ रही है। और अगर आपको सर्दी लग रही है क्या, आपने आइसक्रीम बहुत ज़्यादा खाई थी? नहीं मुझे सर्दी नहीं लग रही। हाँ अगर एक एक गुड नाइट किस मिल जाती तो अच्छा होता, मे बी सर्दी आने से पहले चली जाती। नहीं चिक्की जग रही है ईशानी जी। कहाँ, हाँ जग रही है, उसने कान में हेडफोन लगाया हुआ है। नहीं फिर भी नहीं। वैसे आपका एक समझ में नहीं आई मेरी बात। क्या बात आपके समझ में नहीं आई? आपने कार्ड आज ही सबके पास भेजे हुए थे, तो क्या आप लोग शादी वाले दिन तक आ जाएंगे? सारे रिलेटिव्स सबके पास कार्ड पहुंच जाएगा?
ईशानी कहती है हाँ, जिनके पास नहीं पहुँचा उनको व्हाट्सएप पे भेज देंगे एंड कॉल करके कह देंगे। वैसे भी रिलेटिव्स नहीं आने वाले, जितने से बिजनेस पार्टनर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो लोग आएंगे। और ज़्यादा रिलेटिव्स में कौन है? कोई नहीं है ज़्यादा, सो वही लोग आएंगे। वैसे तुम क्यों पूछ रही थी ये? ईवा कहती है वो तो हमारे यहाँ जब शादी होती है किसी की तो 1-2 महीने पहले ही कार्ड दे दिए जाते हैं, तब लोग आते हैं। वो भी उनके हाथ पैर 4-5 5 बार जोड़ो कि आना है बुआ जी, आना है भाभी जी, तब वो आते हैं। उसमें भी ताना सुनाते हैं कि हाँ हाँ, 2 ही बार तो फ़ोन करके कहा था। ऊपर से ये पता लग जाए कि उनसे ज़्यादा बार कहा गया, हमसे फ़ोन करके कम बार कहा गया, तो उसमें भी नाराज़। वैसे आप लोगों में ये नहीं होता ना? ईशानी कहती है नहीं होता ऐसा ही। अगर तुम सबसे ऊंची पोस्ट पे हो या सबसे ज़्यादा रिच हो पूरी फैमिली में, तो तुम्हारा सिर्फ कार्ड फेंकना रहता है, वो लोग आ जाएंगे। और वही कोई गरीब हो, वो तुम्हारा हाथ पैर भी जोड़े तो उसमें वो रहता है। अच्छा सो जाओ तुम्हें। ये मैं कहती हाँ सोना तो पड़ेगा, वैसे भी कल मेरे देवर की हल्दी है। हाँ, काश हमारी भी हल्दी ऐसी होती। ईशानी कहती है तो बताइए, तो हम आपसे दोबारा शादी करने के लिए तैयार हैं। ईवा कहती है नहीं ऐसा नहीं है, हम अपनी एक ही बार हुए हैं शादी से, वो बहुत खुश है। इतना कहकर वो अब चिंकी की तरफ टर्न होती है। इधर वो ईशानी का एक हाथ पकड़ती है, अपनी कमर पर रखती है और वो चिंकी की तरफ देख रही थी। इधर वो चिंकी को थोड़ा थपकी देती है, जो चिंकी होती है वो सो जाती है। इधर ईशानी भी ईवा को हक करके सो चुकी थी। ईवा भी सो जाती है। इधर आते हैं हम मॉर्निंग के सीन पे। इधर चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ और घर में पूरी चहल पहल। आधी डेकोरेशन तो हो चुकी थी, आधी लोग कर रहे थे। ऐसा लगता था कि आधी रात से ही तैयारियां होना स्टार्ट हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि 4 बजे से ही तैयारियां चल रही हैं घर में। सब लोग तैयार हुए थे। इधर ईवा भी काम देख रही थी सारा। इधर ईशानी जाती है दादी के पास, तो कहती है दादी आपने ताऊ जी से कह दिया था? इधर दादी कहती है हाँ मैंने कह दिया था। वो देखो, उसने तब तो कुछ नहीं कहा, पर मुझे पता है वो आएगा तो कोई तमाशा ज़रूर करेगा। और उसे ये पता चला कि आयशा की शादी खुशबू के साथ हो रही है, तो कुछ ना कुछ तमाशा करेगा। वैसे तुम कहाँ जा रही हो इतनी सुबह सुबह? ईशा नहीं कहती कुछ नहीं दादी, ऑफिस जा रही हूँ। खुशबू और आयशा? दादी कहती कुछ नहीं बेटा, वो खुशबू भी आ चुकी है और आयशा अपनी मम्मी के साथ बैठी हुई है। तुम और खुशबू ऑफिस चले जाओ और ध्यान है जल्दी आ जाना। उसको रहने दीजिए दादी, वैसे भी उसकी हल्दी है आज, तो मैं ही ऑफिस चली जाऊँगी। वैसे तुम भी रहने दो ना ईशानी जाने को बेटा। ईशानी कहती नहीं दादी, पंजाब के जाने की वजह से वर्क काफ़ी पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो मुझे देखना होगा, बट आप चिंता मत कीजिए, मैं इवनिंग से पहले आ जाऊँगी, हल्दी होने से पहले मैं आ जाऊँगी। दादी कहती हल्दी होने से नहीं पहले, उससे पहले आ जाना। ठीक है तुम जाओ, पर जल्दी आ जाना और अपना ख्याल रखना। ईशानी कहती हाँ दादी मैं जा रही हूँ। इतना कि जो ईशानी होती है वो जाने लगती, बट उसकी नज़रें इधर उधर किसी को ढूंढ रही थी। दादी कहती क्या हुआ बेटा, किसी को ढूंढ रही हो? ईशानी कहती नहीं दादी, वो हाँ वो ईवा को आप बता देना कि मैं ऑफिस चली गई हूँ, मैं बताना भूल गई थी उसे। दादी कहती ठीक है तुम जाओ, मैं ईवा को बता दूँगी। इधर जो ईशानी होती है फिर चली जाती है ऑफिस की तरफ। इधर जो दादी होती है वो जाती है किचन में और ईवा को बता देती है। इधर जो ईवा थी वो सारा काम कर रही थी। आई मीन ईवा, श्वेता और यहाँ तक खुशबू भी, ये और चिंकी सब लगे हुए थे काम करवाने में। बाकी का काम तो सर्वेंट ही देख रहे थे, बट जो थोड़ा बहुत घर का काम होता है वो ये सब लोग देख रहे थे। इधर दोपहर बीत जाती है, पूरा घर अब डेकोरेट हो चुका था। समय काफ़ी कम था, पर डेकोरेशन ऐसी हुई थी ऐसा लगता था कि झांसी की बेस्ट हल्दी होने वाली है। इधर ईवा कहती है दादी डेकोरेशन हो चुकी है, खाने पीने की व्यवस्था भी हो चुकी है और हल्दी भी तैयार कर दी है मैंने। दादी कहती है हाँ बेटा काफ़ी ज़्यादा काम किया तुमने, थक भी गई हो तो थोड़ी देर आराम कर लो जाकर, फिर तब तक ईशानी भी आ जाती होगी। मैंने उसको कॉल करके पूछा तो रास्ते में है, फिर तुम दोनों लोग तैयार भी होना। और खुशबू बेटा आप काम करने को रहने दो, हल्दी है तुम्हारी और तुम खुद दुल्हन होकर भी लगी हुई हो। और आयशा आयशा को मैंने कह दिया तो वो भी तैयार हो रही है। नंदिनी तो तैयार है, तब तो मैं और नंदिनी जो आने वाले गेस्ट हैं उनके लिए चाय पानी की व्यवस्था हो रही है, पर फिर भी मुझे वेलकम करने के लिए तो रहना होगा यहाँ। खुशबू कहती है हाँ दादी, मैं तैयार हो लेती हूँ जाके। इतना कुछ जो खुशबू होती है वो चली जाती है, क्योंकि पार्लर वाली लड़कियाँ भी तो आने वाली थी इन सबको रेडी करने के लिए। इधर ईवा कहती है दादी मैं जाती हूँ। दादी कहती हाँ जाओ
और चिंकी को भी ले जाना, बेचारी बहुत काम कर रही है सुबह से। ईवा थोड़ी मुस्कुराती हुई कहती है, जी दादी। इन्हें के जो ईवा और चिंकी होते वो चले जाते हैं। सुबह से काम कर करके ईवा थक चुकी थी, क्योंकि हल्दी वो उसने सिलबट्टा नहीं होता, सो उस पर दादी ने पिसवाई थी, और उसमें कुछ सोने की 24 कैरेट की वो नहीं होती है, सो वो उसमें डलवाई थी उन्होंने। इधर तो ईवा उसके हाथों में थोड़ा सा दर्द होता है। दादी ने सर्वेंट से कहा था, बट ईवा नहीं मानी थी, इसलिए उसने खुद हल्दी पीसी हुई थी। इधर चिंकी कहती, "ये बड़ी ने ना मुझे तैयार होना, अभी देखो 1 घंटे में 2 घंटे बाद 1 घंटे बाद हल्दी स्टार्ट होने वाली है, तो मुझे भी तैयार कर दो।" ईवा कहती है, हाँ ठीक है। इन्हें की जो ईवा होती है वो पहले चिंकी को नहलाती है जाकर, फिर उसे तैयार करने लगती है। सो गाइस, आज की स्टोरी बस यही तक, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। अब हल्दी होने वाली है, सो लाइक करके जाना, सब्सक्राइब करके जाना। एंड आज आई नो, आज पूरी स्टोरी ईवा और ईशानी के इर्द गिर्द घूमी है, बिकॉज ये लोग यार मेन कपल है, इनका जलवा अलग है। ओके, तो बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट।